मोमो उस फीमेल डॉल को अपने घर लेकर आ जाती है और ये सभी लोग सैको से रिक्वेस्ट करने लगते कि उस डॉल को घर के अंदर रहने दे, जिसके चलते मोमो कहने लगती कि आखिर ये बिल्ली भी तो हमारे घर पर रहती है। और टर्बो ग्रैनी कहने लगती कम से कम मैं खाना तो खाती हूँ, जिसके चलते सैको इन लोगों से पूछने लगती है कि आखिर उस मेल डॉल का क्या हुआ। और ये लोग सैको को बताते कि वो डॉल फिर से जाकर क्लास के अंदर खड़ी हो गई और जब तक खाना यहाँ पर है वो सेफ है, लेकिन रात के समय तारो उससे मिलने आया करेगा। और सैको उसे अपने घर में रखने की परमिशन दे देती है, जिसके चलते सैको पूछने लगती है कि आखिर उस गोल्डन बॉल का क्या हुआ जो कि उस डॉल के पास थी। लेकिन मोमो कहने लगती है उसने जो देखा वो सिर्फ एक क्रिसमस बॉल थी, जिसके चलते इन लोगों के खाने का वक्त हो चला था। और सैको वोकारू को भी रुकने को कहने लगती है, जिस सब के चलते जीजी कहने लगता है कि मोमो के पास तो काफी सारी अच्छी पावर्स है। और अब जीजी को मालूम चला है कि सैको ने उसे ही भूत भगाने को क्यों कहा है। साथ ही उसे वोकारू का ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी ज्यादा अच्छा लगा था और खाने का टेबल लगाते समय जीजी मोमो की मदद कर रहा था। लेकिन तभी उसे मोमो के बालों में कुछ कचरा दिखता है जिसे वो हटा देता है और मोमो भी फिर उसे शुक्रिया कहती है। और उन दोनों को ऐसे देख वोकारू के पीछे आग लग रही थी, लेकिन तभी उसे तारो की बात याद आती है कि तुम जिससे प्यार करते हो उस पर गिव अप नहीं करना चाहिए। और वोकारू मोमो को पाने के लिए कुछ भी करेगा, वरना उसे जिंदगी भर इस चीज का पछतावा रहेगा। और इतना सोचने के साथ ही वोकारू इन दोनों के बीच में कूद पड़ता है, जिसके चलते वो भी अब मोमो के सर से कचरा निकालने लगता है। और टेबल लगाने के साथ ही वो बेवकूफों की तरह डांस करने लगता है ताकि मोमो उसे फनी समझे, जिसके चलते जीजी भी नाचना शुरू कर देता है। जिसके चलते सैको मोमो से कहने लगती कि इस हफ्ते उसे जीजी के घर जाना है और वो अपने सभी सामान को पैक कर ले, जिसके चलते वोकारू मोमो से पूछने लगता है कि आखिर वो जीजी के घर क्यों जा रही है। और मोमो उसे बताने लगती कि वो वहाँ पर भूत भगाने जा रही है। और ये बात सुनने के साथ ही वोकारू कहने लगता है कि क्या तुम वहाँ पर अकेले जाने वाली थी। और मोमो कहने लगती कि मैं तुम्हें भी अपने साथ इनवाइट करना चाहती थी। और ये बात सुनने के साथ ही वोकारू काफी ज्यादा जोश में आ जाता है ताकि ये काम होने के साथ ही जीजी फिर से अपने घर चला जाए। जिस सभी के चलते हम लोगों को स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे क्विज़ा बोर्ड को यूज कर रहे थे और अचानक से इन लोगों के सामने भागते हुए तारो आ जाता है और उसे अपने सामने आते देख सभी बच्चे डर जाते हैं। और तारो खिड़की तोड़ने के साथ ही बाहर कूद जाता है, लेकिन रास्ते में भागते समय उसकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है, जिस वजह से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। और दूसरी तरफ मोमो और हाना तारो का ही वेट कर रहे थे, लेकिन उसका इंतजार करते हुए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और कुछ देर के अंदर अब सुबह भी हो जाती है और तारो भी भागता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। और तभी मोमो की नींद भी खुल जाती है और तारो मोमो का हर चीज के लिए शुक्रिया कहता है। साथ ही वो ये भी वादा करता है कि अगले दिन से वो टाइम पर आएगा। और दूसरी तरफ जीजी रात भर सो नहीं पाया क्योंकि उस भूत का डरावना चेहरा उसके सामने आ रहा था। और अगले दिन ये तीनों ही जीजी के घर के लिए निकल पड़ते हैं और अब जीजी और मोमो अपने बचपन की बात करने लगते हैं, जिस वजह से वोकारू को फिर से जलन होने लगती है और ध्यान भटकाने के लिए वो अपनी दूसरी बॉल के बारे में सोचने लगता है। ट्रेन से उतरने के बाद ये लोग बस के अंदर बैठ जाते हैं, जहाँ पर मोमो वोकारू से पूछने लगती है कि आखिर उसे क्या हुआ है और वोकारू उसे बताने लगता है कि मेरी बॉल। और जीजी उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम दोनों हर समय वोकारू के बॉल के बारे में क्यों बात करते हो। और मोमो उसे बताने लगती है कि ये काफी लंबी कहानी है, जिसके चलते जीजी फिर से बेकार की हरकतें करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार मोमो भी उसकी बातों पर हंस रही थी और जलते हुए वोकारू भी सोचने लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि वो किसी सुचिनोको के बारे में बताना चाहता है, जो कि सांप जैसे दिखने वाला क्रीचर होता है। जिसके चलते जीजी कहने लगता है कि उसने भी अपने गांव के अंदर एक सांप की कहानी सुनी थी। उसके गांव के अंदर एक श्राइन है जिसे सुचिनोको श्राइन ही कहा जाता है। और मोमो कहने लगती है कि उसे भी वो श्राइन देखनी है, जिसके चलते वोकारू न मम्मीफाइड कप्पा के बारे में बात करने लगता है और जीजी को भी वोकारू की बात में इंटरेस्ट आने लगता है, जिस वजह से ये दोनों अपनी अलग डिबेट करना शुरू कर देते हैं। और वोकारू से उसे लगता है कि मोमो के अलावा आज तक उसने इतनी देर किसी और के साथ बात नहीं करी, लेकिन इस तरह की बातें जीजी के साथ करने में तो उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और जीजी वोकारू से कहने लगता है कि तुम्हें तो काफी सारी चीजें मालूम है, तुम तो मेरे काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बनोगे। और वोकारू कहने लगता है कि हाँ, लेकिन मैं एक शर्मीला लड़का हूँ। और ये बात सुनने के साथ ही मोमो भड़क जाती है क्योंकि ये लाइन कैन ताकाकुरा की थी। और वोकारू से उसे लगता है कि जीजी काफी ज्यादा अच्छा लड़का है, वो उसके लिए नफरत नहीं पाल पा रहा। और फाइनली अभी लोग जीजी के शहर के अंदर पहुंच जाते हैं और मोमो को मालूम चलता है कि इस जगह पर तो काफी सारे हॉट स्प्रिंग्स है। और जीजी उसे बताने लगता है कि उसके डैड वॉल्केनो के ऊपर रिसर्च करते हैं। जीजी उसे बताने लगता है कि यहाँ का वॉल्केनो 200 साल पहले ही फट चुका है। और अब काफी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये लोग जीजी के घर पहुंच जाते हैं, जिस वजह से वोकारू और मोमो की हालत ही खराब हो जाती है। और मोमो कहने लगती कि वो यहाँ पर किसी भी तरह की ईवल ताकत को महसूस नहीं कर सकती। और तभी वोकारू को जंगल में कोई दिखाई देता है, लेकिन वो उस पर ध्यान न देते हुए अंदर चला जाता है। और हम लोगों को जंगल के अंदर कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि इन लोगों पर काफी लंबे समय से नजर रखे हुए थे। और घर को पूरी तरह से देखने के बाद मोमो कहने लगती कि यहाँ पर कोई भी भूत मौजूद नहीं है, जिस वजह से इन्हें लगने लगता है कि भूत शायद रात में बाहर आएगा। और शायद दिन के समय मोमो भूत को सेंस नहीं कर पा रही,
जिसके चलते मोमो कहने लगती है कि वो तो आसानी से इस भूत को हरा देगी। और मोमो का ये कॉन्फिडेंस देखने के साथ ही जीजी काफी ज्यादा खुश था, जिस वजह से वो मोमो के लिए जूस लेने जाता है और मोमो ओकारू को अपने पास बैठने को कहने लगती है। और क्योंकि भूत रात में बाहर आएगा तो इन लोगों को आराम करना चाहिए। और ओकारू के वहाँ पर बैठने के साथ ही मोमो कहने लगती है कि उसे हॉट स्प्रिंग के अंदर जाना चाहिए। और ओकारू उससे पूछने लगता है कि अगर वो भूत यहाँ आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन मोमो कहने लगती है कि वो शाम से पहले यहाँ पर पहुंच जाएगी। मोमो के जाने के बाद ओकारू और जीजी वहाँ पर फुटबॉल खेलने लगते हैं, लेकिन ओकारू कितना ज्यादा अच्छा खेल लेगा ये चीज हम लोगों को मालूम ही है, लेकिन फिर भी वो मोमो को इम्प्रेस करने के बारे में ही सोच रहा था। और तभी जीजी ओकारू से पूछने लगता है कि क्या वो मोमो को लाइक करता है, और इस बात का ओकारू के पास कोई जवाब नहीं था। और हॉट स्प्रिंग के अंदर मोमो सोच रही थी कि अच्छा वो यहाँ पर आ गई, क्योंकि अब ओकारू और जीजी के बीच में दोस्ती हो जाएगी। दूसरी तरफ ओकारू जीजी को बताने लगता है कि मोमो उसकी पहली फ्रेंड थी और इसीलिए वो उसकी काफी ज्यादा इज्जत करता है, लेकिन जीजी कहने लगता है कि उसे तो मोमो काफी ज्यादा पसंद है। और तभी ओकारू भी कह देता है कि उसको मोमो काफी ज्यादा पसंद है, जिसके चलते अब ये दोनों ही लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। जीजी कहने लगता है कि वो मोमो का चाइल्डहुड फ्रेंड है और इसी वजह से वो जीत गया। और तभी ओकारू को भी याद आ जाता है कि उसके और मोमो के बीच में एक बार किस हुआ था, और ये बात सोचते के साथ ही ओकारू काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और दूसरी तरफ मोमो पानी से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन तभी दरवाजा खोलने के साथ ही 5 आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि वहाँ पर पहुँचने के साथ ही मोमो के ऊपर गंदे कमेंट करने लगते हैं। दूसरी तरफ ओकारू और जीजी लड़ाई करते हुए थक चुके थे, लेकिन जीजी ओकारू को ट्रिक करते हुए कहने लगता है कि अब तुम्हें हार माननी ही पड़ेगी। और अचानक से ओकारू की नजर जीजी के घर पर जाती है, जहाँ पर एक एक्स्ट्रा रूम मौजूद था, जिस वजह से जीजी को भी लगने लगता है कि उसके घर के अंदर शायद एक रूम एक्स्ट्रा है, जिसके बारे में उसे नहीं मालूम। दूसरी तरफ वो लोग मोमो से पूछने लगते हैं कि क्या तुम यहाँ पर नहाने आई हो, क्योंकि ये जगह तो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। वो 5 आदमी भी पानी के अंदर उतर जाते हैं, साथ ही मोमो को भी ये पानी के बाहर निकलना था, क्योंकि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो सभी आदमी उसके रास्ते में खड़े हुए थे। और दूसरी तरफ ओकारू कहने लगते हैं कि उन लोगों को इस दीवार को तोड़ कर देखना चाहिए। दूसरी तरफ वो सभी लोग काफी डरावने तरीके से मोमो की तरफ बढ़ने लगते हैं। मोमो भी डरते हुए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन एक आदमी उसे पानी के अंदर ही डुबा देता है। और दीवार तोड़ने के साथ ही ओकारू और जीजी को अंदर एक रूम दिखाई देता है, जो कि पूरी तरह से तालिस्मान से भरा हुआ था। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड और सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।